बस यही तक है, दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा, मोहब्बत, नफरत, दोस्तियां, रिश्ते अपने और पराए। इसके बाद सिर्फ आप होंगे और आपका अमाल। क्या देखा जाएगा? नमाज़ कज़ा करे को समझा दो तो देखा जाएगा। फरिश्ते थोड़े मारेंगे तो देखा जाएगा। तो पुल सिरात पर चलेगा तो पता चलेगा कि देखा जाएगा। जब एक किनारे पर खड़ा देख रहा होगा कि लोग कट कर कर पुल सिरात से जहन्नम में गिर रहे हैं। आप सोचो तो सही, उस वक्त किस तरह पुल सिरात पर हम कदम रखेंगे? कभी तस्वीर किया है पुल सिरात का? देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? आप तस्वीर करो कि हम पुल सिरात के किनारे खड़े, वल्लाह तस्वीर करें हम पुल सिरात के किनारे खड़े। अब मेरी बारी आने वाली है और मैं देख रहा हूं कि लोग कट कर गिर रहे हैं। जहन्नम का अंगारा उठा गिरा दिया, वो चीखो पुकार मची हुई है। लोग जहन्नम की गहराई में गिरते चले जा रहे हैं। चीखो पुकार मची हुई, लोग गिरते ही चले जा रहे हैं जहन्नम के अंदर। अब मुझे मेरे सारे मामला याद आ रहे हैं। अभी मेरी बारी नहीं आई है गुजरने की। अब मुझे याद आ रहा है मैंने क्या किया था। मैं कैसे गुजरूंगा पुल सिरात से? मैं कैसे गुजरूंगा पुल सिरात से? मैं अगर कट के गिर गया तो क्या बनेगा? मैं बोलता देखा जाएगा। और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे। शायद वो हमारी तरफ लौट आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे? सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था। सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। नबियों की उम्मतों में एक मर्ज पैदा हो जाता है, एक बीमारी, एक रोग, और वो ये है कि हम तो फला की उम्मत है, तो बख्शे बख्शाए हैं। जब अल्लाह ने हमें उम्मत मूसा में पैदा कर दिया, और मूसा तो बड़ा प्यारा था अल्लाह का, मूसा को कैसे कैसे मोज़े अल्लाह ने अता किए थे, हम उसकी उम्मत है, लिहाजा हम बख्शे बख्शाए। ज्यादा से ज्यादा कोई लोगों की मुंह बंद करने के लिए अगर अल्लाह हमें डालेगा भी जहन्नम में तो चंद दिन के लिए। लन तमस्सना नारो इल्ला अय्यामम मादूदात, हमें आग नहीं छू सकती मगर गिनती के चलते। अव्वल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु, हम तो अल्लाह के बेटों के मानिंद हैं, उतने लाडले हैं। वी आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है, हम उसके लाडले बेटों के मानिंद हैं, उसके बड़े महबूब हैं, चहीते हैं। लिहाजा हम पर कोई जिम्मेदारी। अब जब ये मामला हो गया तो अमल का खमीर काय वो बोल देगा। देखिए यही चीजें हैं कि जिनका अक्स हमारे यहाँ पैदा हुआ। आखिरत का खौफ होगा, तीर की तरह सीधे हो जाओ। जवाबदेही का एहसास होगा, हर कदम फूंक फूंक कर रखोगे। देखोगे कि गलत बात तो मेरी जबान से नहीं निकल रही, इसलिए कि जवाबदेही करनी है। अल्लाह के यहाँ अकाउंट फाड़ कर सकूंगा कि नहीं,
जस्टिफाई कर सकूंगा कि नहीं, मुझे ये कहने का हक था कि नहीं, मेरे लिए ये लुक्मा हलाल है कि नहीं, मेरे लिए ये बात जायज है कि नहीं। इसके लिए खौफ क्या है? आखिरत का खौफ है तो दुरुस्त होगा, अमल सही हो जाएगा। आखिरत का खौफ नहीं है, ईमान बिल्लाह क्या होगा? ज़ात व सिफात की बहस हो जाएगी, इल्म कलाम का मामला बन जाएगा। ये जान लीजिए, ईमान बिल्लाह एक ज़हनी अय्याशी बन जाएगी अगर आखिरत का खौफ नहीं। ईमान बिल रिसालत इश्क़ रसूल की वो शक्ल इख्तियार करेगा जो आज आपके माशरे में है। आप तमाशे करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस निकालेंगे, लेकिन इत्तिबाए रसूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आखिरत का जवाबदेही का एहसास नहीं। देखो, नाच गा के भी जिंदगी गुजर जाएगी, गुनाहों में भी गुजर जाएगी, गफलतों में भी गुजर जाएगी, नाफरमानियों में भी गुजर जाएगी। गुजर तो जाएगी ना, रुकेगी तो नहीं। दुनियावी एतबार से फिरौन बादशाह था, हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी उसकी, लोगों के दिलों में उसका खौफ भी डेवलप था, बेताज बादशाह था, डॉन था, बदमाशियां, अकड़, फखर, खुदाई दावों से भरा था। मरा ना, खत्म हुई ना उसकी बादशाहत, टूटी ना उसकी अकड़, छिन गया ना उससे वो सब कुछ जिसकी वजह से वो खुदा को नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो गुरूर और तकब्बुर और मनमानी जिंदगी गुजार रहा था। तो आजकल जो फिरौन मौजूद है ना, इन्होंने भी हमेशा नहीं रहना, इन्होंने भी जाना है, और नेक लोगों ने भी मर जाना है। जो इबादत कर रहा है उसे भी मौत आनी है, जो अल्लाह को राजी करने के लिए एफर्ट पुट कर रहा है, गुनाहों को लात मार रहा है, बेहयाइयों से मुंह मोड़ रहा है, लोग इबादतों को मुश्किल मुश्किल कह रहे हैं लेकिन ये कर रहा है, बावजूद इसके कि मुश्किल है, बावजूद इसके कि दिल नहीं लग रहा, इसकी सारी एफर्ट्स बिन देखे अपने रब के लिए, ये भी मरेगा। तो क्यों ना हम अपने लिए एक बेहतरीन फैसला करें, अपने इन तमाम गुनाहों को, इन ख्वाहिशों को और इन मोहब्बतों को जो हमें अल्लाह से दूर लेकर जा रही है, हमारा टाइम जाया कर रही है, इनको छोड़ दें और उन रास्तों पर चलना शुरू कर दें जिस रास्ते की मंजिल अल्लाह है। मुझे ये बताओ, हम ये कुरान के साथ नहीं करते? सोचो जरा, अंदर घूर के अपने ज़मीर के अंदर जरा गौर से आईने में देख के, क्या हम कुरान के साथ ये करते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला हमसे कुछ बात कर रहे हैं, हम कहते हैं जरा एक सेकंड, हाँ बकरा पढ़ लेंगे, ठीक है, आल इमरान अभी टाइम नहीं है, मेरा सवाल पहले देख लें, मेरा सवाल सामने थोड़ी देर के लिए। जिस तरह हम कहते हैं ना, हमने अपने आप को अल्लाह ताला के सामने गुलाम बना दिया, अब्द है हम अल्लाह के कलाम के सामने भी थोड़ी सी गुलामी दिखा दें, अपने सवालों को जरा सरेंडर कर दें और अल्लाह के सामने जरा गिर जाएं, उसके कलाम के सामने गिर जाएं, तो मैं आपको एक बात की जमानत देता हूँ, अगर आप ये खुले दिल से करोगे ना, मैं और आप अगर ये खुले दिल से करेंगे, एक फिर कुछ दिन बाद आप अपना ये ताला खोलोगे ना उस दराज का, तो आपको वो अंदर से खाली मिलेगी, कुछ नहीं रहा होगा उसमें। अल्लाह कुछ दे दे तो इतराया न करो, कुछ छीन ले तो अफसोस न किया करो। अल्लाह ने छीना है, कोई हिकमत होगी। ये जब तक कैफियत नहीं है तो इस्तिकामत का हो। राजी बरदाए रब, रदाए रब पे राजी रहे, ये हरफे आरजू कैसा? खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म, तू कैसा? तेरी मर्जी, मेरी पसंद, मेरी राय। हु आर यू? रजाए रब पे राजी रहे, जो रजाए रब है उस पर राजी रहो। ये ऐसा हो जाना चाहिए, ये यूं हो जाना चाहिए, ये क्या हरफ आरज़ू? वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। हर बाशऊर इंसान का जिंदगी में कोई नस्बुल ऐन होता है, कोई आइडियल होता है, उसके लिए जिद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, भाग दौड़ करता है। अगर किसी शख्स का कोई नस्बुल ऐन नहीं, कोई आइडियल नहीं, तो वो इंसान नहीं, हैवान है। हैवान की जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो आप उसको यूज कर ले, वरना वो तो महज इंस्टिंक्ट्स की बुनियाद पर जिंदा है। पेट खाने को मांगता है, इधर से उधर से कहीं ना कहीं से अपना पेट भरता है। सेक्स है उसके अंदर, प्रोक्रिएशन के लिए, नस्ल को जारी रखने के लिए वो पूरा कर लेता है। कोई परिंदे हैं तो घोंसला बनाते हैं। ये इन इंस्टिंक्ट्स की बुनियाद पर हैवान जी रहे हैं, उनका अपना कोई मकसद नहीं है। तो जो इंसान इस सतह पर जिंदगी गुजार रहा है वो हैवान है। कुरान मजीद ने एक से ज़ायद मकामात पर कहा है, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये लोग तो चौपायों के मानंद हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं।